यार ऐसा नहीं लग रहा सबके सब घर वाले मिलकर चाहत को टॉर्चर कर रहे हैं। जिसे देखो जरा सरा सी बात पर चाहत पर चढ़ जाता है। नहीं मतलब रजत दलाल जो जिस खाने के ऊपर इतना लड़ रहे थे भैया, पूरे घर को इकट्ठा कर लिया था, क्या वाकई में वो इतनी बड़ी बात थी? क्या मजाक करना इतना भारी पड़ गया? और इसके अलावा विवियन को भी आप जब देखेंगे तो वो एक सिंगल मौका नहीं छोड़ते हैं। अब जब शहजादा धामी ने देखा कि हर कोई चाहत को टारगेट कर रहा है तो चलिए हम भी लपेटते हैं। फिर उसके बाद अविनाश तो चक्कर में ही पड़े रहते थे कि कुछ एक मौका मिले। सारा और अरफीन अलग से चिल्लाती रहती हैं। अरफीन तो भैया माइंड गेम खेलकर उनको वैसे ही परेशान करने के चक्कर में रहते हैं। और भैया रही बात ईशा और एलिस की, तो वो तो घर की चुगलखोर आंटियां, उनको जब देखो वो चाहत के पीछे पड़ी रहती हैं, अलग मतलब चुगली करती रहती हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वाकई में चाहत पांडे इतनी खराब हैं कि हर कोई उनके पीछे पड़ा हुआ है, या फिर सच में वो बहुत तेज हैं और इसीलिए किसी से उनकी बन नहीं रही है। भाई देखो एक चीज़ है, आप भले से ये कह दीजिए कि चाहत पांडे फिल्टर है, असली चेहरा नहीं है, 5 चेहरे उनके, लेकिन मेरे दोस्त ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यार क्या पता अंदर से वो शख्स ऐसा ही हो। कभी कभी थोड़ा सा मजाक करने के मूड में बेचारी कोशिश कर रही है सबके साथ अच्छे से रहने की, बातचीत करने की, लेकिन वही चाहत को शुरू से ही ऐसा लग रहा है टारगेट किया जा रहा है। पहले तो चाहत को लेकर बग्गा, और जब हेमा शर्मा जेल गए तो उनको लगा जेल की अवधि कम होगी तो वो नॉर्मल रहे, लेकिन जब जेल की अवधि बढ़ी और लंबी हो गई तब वो फ्रस्ट्रेट हो गए और उनका जिम्मेदार भी सबने चाहत को मान लिया। भाई बिग बॉस में गेम ही तो खेलने आई है ना, और जब गेम खेल रही तो फिर चलेंगे चाल, जीतेंगे टास्क, यही हो रहा है गेम में। ऐसा थोड़ी आप टास्क हारने के लिए गेम के अंदर आए हो। और फिर जब आती है रजत वाली जो इंसिडेंट है उस पर आता हूँ, क्योंकि जेल से तो हेमा और बग्गा दोनों बाहर आ गए हैं। बट अब देखो जब फ्रूट्स आ रहे थे तो मजाक मजाक में यार दिया, अब वो रजत दलाल इतने कतई कागज के बने हो गए भाई ना, मतलब लग तो ये रहा है कि भैया तू कागज के बना हुआ, इतनी सी बात पर इतना भटक गया। नहीं मतलब ठीक है मजाक कर लिया, अब इतने के फ्रूट खराब हो गए, ऊपर शहजादा धामी। अब मतलब कोई तुक नहीं बोलने का, कह रहा है अब ये फ्रूट खराब हो गए कौन खाएगा, चाहते कहते मैं खा लूंगी, ठीक है तो बात खत्म करो ना। नहीं, लेकिन तुमको तो टारगेट करना है, तुमको एक बच्ची की आंखों में आंसू लाने ही लाने। अब मतलब ऑनेस्टली यार मुझे इस चीज़ का बुरा लग रहा है। मतलब मैं शुरू में कह रहा था कि कुछ ज़्यादा नहीं, चाहत तो थोड़ी सी ज़्यादा रो रही, लेकिन अब जब आप देखोगे तो चाहत के साथ कुछ ऐसा किया जा रहा है जैसे खतरों खिलाड़ी में आसिम के साथ किया गया था, यानी कि सब के सब मिलकर पोक कर रहे हैं, सब के सब मिलकर टारगेट कर रहे हैं। चाहे विवियन डिसाना हो, रजत दलाल कहते हैं चल चल निकल यहाँ से, मतलब इस तरीके से उनको कर दिया है कि एकदम फ्रस्ट्रेट एम्प्लॉय जो हो जाता है ना किसी ऑफिस में, या फिर यूँ कहूँ कि एक ऐसा घर वाला जिसके पीछे हर कोई पड़ा रहता है, जिसकी एक होता है ना घर में जो नई नई बहू आती है जिसे देखो उसकी कमियां निकालने में लगा रहता है। फिलहाल तो कुछ ऐसा हाल चाहत का है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको एक्शन बोल के कट बोलना भूल गए तो ये एक्टिंग कर रही हैं, लेकिन दोस्त इतनी लंबी एक्टिंग नहीं होती है कि हफ्ता गुजर जाए और एक्टिंग ही करते रह जाओ। इस एक हफ्ते में मेरे ख्याल से जितना टॉर्चर चाहत ने सहा है ना, इतना किसी ने नहीं सहा होगा। बाकी अभी देखते हैं, जैसे ही वीकेंड का वार आएगा आज तो पता लग जाएगा कि कौन कितना पानी में। हालांकि प्रोमो में देखा कि विवियन फिर से चाहत पर ही भारी पड़ रहे हैं, वो फिर से चाहत को लपेटे में ले रहे हैं, फिर से चाहत से बहस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई में सारे घर वाले मिलकर चाहत को टॉर्चर कर रहे हैं, या फिर जो हो रहा है वो सही हो रहा है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता वो सही हो रहा है। बाकी आप अपनी राय बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।